हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ नंबर प्रोग्राम्स बनाएंगे डू वाइल लूप की मदद से। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर लेना है और उसका रिवर्स प्रिंट कराना है। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए java.util.scanner इंपोर्ट कराना है। रिवर्स नंबर नाम की एक क्लास बनाई, क्लास के ब्रेसेस ओपन। मेन फंक्शन डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके कर्ली ब्रेसेस ओपन। स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से। इसके बाद प्रिंट कराया एक मैसेज एंटर अ नंबर यूज़र के लिए। नम नाम का इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल इनपुट कराया, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ करके वैल्यू ली है हमने हमारे यूज़र से। रिवर्स कराना है, इसलिए एक इंटीजर डेटा टाइप का रेव नाम का वेरिएबल इक्वल टू 0 असाइन कर दिया, जिसमें हम नंबर का रिवर्स स्टोर करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के मेन लॉजिक पे। डू वाइल लूप का यूज़ किया है और ये डू वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक फाइल के आगे वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सबसे पहले लिखा डू, इसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस ओपन। सबसे पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो है इंट डिजिट नम मॉड 10 p। नम में हम अज्यूम करेंगे यूज़र ने इनपुट किया है 456। एक टेबल बना लेते हैं, नम डिजिट और तीसरा जो वेरिएबल है वो है रेव। नम में हमने डाल लिया है 456। अब डिजिट में क्या आएगा ये देखते हैं। 456 को जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 6 एज रिमाइंडर एंड 45 एज क्वोशंट। नम मॉड 10 करने पे हमको रिमाइंडर मिलेगा जो कि 6 है, वो जाके स्टोर हो जाएगा हमारी डिजिट में, और रेव में इनिशियली 0 है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट। रेव में 0 था, 0 इंटू 10 किया हमने, 0 प्लस डिजिट दैट विल बी 6 और ये स्टोर हो गया हमारे रेव में। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट है नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। नम को 10 से डिवाइड करने पे हमको क्वोशंट 45 मिला था, तो अब नम में 456 की जगह हमको 45 मिल गया। इसके बाद वाइल नम ग्रेटर देन 0 कंडीशन चेक हुई, 45 इज ग्रेटर देन 0, तो हम वापसी लूप के अंदर। अब नम मॉड 10 करना है दोबारा से, तो 45 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट आया 4 और रिमाइंडर बचा 5, तो हमारी डिजिट में अब की 5 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट। रेव में अब की 6 था, 6 इंटू 10 दैट विल बी 60 प्लस डिजिट 5, तो 65 आ गया। इसके बाद फिर नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 किया, नम डिवाइडेड बाय 10 पे क्वोशंट हमको 4 मिला था, तो अब की नम में 4 आ गया। कंडीशन चेक होएगी इसके बाद, 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, तो हम वापसी लूप के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, नम में 4 आ चुका है, जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 4, जो कि हमारी डिजिट में आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट किया,
65 इंटू 10 650 प्लस 4 तो 654। अब इसके बाद नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, नम डिवाइडेड बाय 10 पे क्वेश्चन हमको 0 मिला था तो हमारा नम हो गया 0। नम 0 हुआ, कंडीशन चेक होगी, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर और अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया है, द रिवर्स ऑफ द नंबर इज, रेव हो गया हमारा 654, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर जो कि 456 था उसका रिवर्स है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि हम मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं, फिर रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट करके एक नया नंबर बना रहे हैं, और फिर नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करके ओरिजिनल नंबर से लास्ट डिजिट हटाते हुए चल रहे हैं। जब लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो चुकी होगी, आखिरी जो डिजिट बची होगी नंबर की, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक रेव में हमारा नंबर का रिवर्स आ चुका हो। रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट को हम एक फॉर्मूले की तरह ध्यान रख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम पर। अगले प्रोग्राम में हमको चेक करना है कि क्या जो नंबर हमने इनपुट कराया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जो कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर बराबर हो। जैसे कि 707, अगर इसको रिवर्स करेंगे तब भी 707 आएगा। तो ये 707 हमारा पैलिंड्रोम नंबर हुआ, लेकिन 456 हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं हुआ। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। ऊपर वाला प्रोग्राम अगर समझ में आ गया है नंबर को रिवर्स करने का, तो ये वाला प्रोग्राम काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले java.util.scanner इंपोर्ट कराया, क्योंकि नंबर आगे चल के इनपुट कराना होगा। क्लास बनाई पैलिंड्रोम चेक नाम से, इसके कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, फिर डिफाइन किया अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस ओपन। एज यूजुअल वेरिएबल इनपुट कराना है, इसलिए स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख कर। एंटर अ नंबर प्रिंट करा दिया, और यूज़र से नम वेरिएबल में स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट यूज़ करके एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा ली। अब पिछले प्रोग्राम की तरह इंट रेव इक्वल टू 0 लिया, जिसमें हम नंबर का रिवर्स स्टोर कराएंगे, और एक वेरिएबल और लिया ओरिजिनल नंबर नाम से, जिसमें हमने नम स्टोर करा दिया है जो कि हमने यूज़र से इनपुट कराया था। ऐसा क्यों किया ये आगे चल के बताता हूँ। आइए अपना प्रोग्राम का मेन लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले डू, उसके ओपनिंग ब्रेसेस। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने नंबर का रिवर्स किया था, वही सेम प्रोसीजर यूज़ करके हमको इस नंबर का भी रिवर्स करना है। डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10 करेंगे, फिर रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 प्लस डिजिट करेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, नम मॉड 10 से लास्ट डिजिट मिलेगी, रेव इंटू 10 प्लस डिजिट से उस डिजिट का एक नंबर बनेगा, और नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 से वो डिजिट हटा दी जाएगी। जब पूरा लूप चल चुका होगा अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इटरेशंस, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक, तो हमको उस नंबर का रिवर्स मिल जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। अब जब ऊपर वाले ड्राई रन के टेबल पे आप ध्यान दोगे तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो चुका था एंड में, 0। लेकिन पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमको ओरिजिनल नंबर में अभी भी वो पुराना वाला नंबर चाहिए।
इसी वजह से हमने एक वेरिएबल ले लिया था ओरिजिनल नंबर नाम का, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट कराया हुआ नंबर स्टोर करा लिया था। मतलब कि हमने यूज़र से जो इनपुट आया था उसकी एक कॉपी बना ली थी, ताकि आखिरी में हम कंडीशन चेक कर पाएँ किसकी पैलिंड्रोम है या नहीं की। तो रेव में हमारा रिवर्स आ चुका है नंबर का, और ओरिजिनल नंबर में हमारे पास यूज़र से इनपुट कराया हुआ नंबर है। अब पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ ओरिजिनल नंबर डबल इक्वल टू रेव, अगर ओरिजिनल नंबर और रेव जो हमारा रिवर्स होके आया है वो दोनों बराबर हैं, तो ये जो ओरिजिनल नंबर है इज़ अ पैलिंड्रोम। एल्स ओरिजिनल नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर नंबर का रिवर्स होके जो आउटपुट हमको मिला है वो हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो वो नंबर पैलिंड्रोम हो गया। और ऐसा अगर नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो दोस्तों, इन दोनों प्रोग्राम्स की मदद से हमने एक तो नंबर का रिवर्स निकालना सीख लिया और ये चेक करना सीख लिया कि कैसे पता लगाएं वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ढेर सारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए।